दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस श्री माधोपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों, अपन ने अर्थमेटिक के वीडियोस स्टार्ट किए थे। एक टॉपिक लिया अपन ने मिश्रण, जिसमें अर्थमेटिक के लगभग चैप्टर्स को हमने छुआ है। उसे आप जरूर देखिए, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ हमें पढ़ाई जाए। हम जहाँ भी देखते हैं अर्थमेटिक चल रही है, और स्पेशली सर पटवार की एग्जाम हमारे सामने आ रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे अच्छा टॉपिक क्षेत्रफल और आयतन का है। इसे आप पढ़ाइए। आपकी सेवा के लिए हम हाजिर हैं, और विनायक क्लासेस हमेशा हर एक स्टूडेंट के लिए तत्पर रहता है। और हम चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं से एक सिलेक्शन निकल के आ जाए। उन माता पिता की आंखों में वो दर्द जो हमारे प्रति है, उस दर्द को हम देखकर आगे बढ़ पाए। हमारे माता पिता जिन्होंने हमें अपना कतरा कतरा हमें दिया है, बेटा मैं बार बार कहता आया हूं, उस मां के लिए करना है जिसने हमें जन्म दिया हो। और जब जन्म दिया है, कहते हैं साइंस में, एक 60 से 70 हड्डी टूटने जितना दर्द सहन करती है मां। और फिर भी थकान होने लगे तो देखिए अपने पिता के शर्ट के अंदर पहनी हुई उस बनियान को, जिस बनियान का एक एक छेद हमारी सफलता के लिए, हमारे त्याग के लिए कितना कुछ उन्होंने सहन किया है। उन सबको देखने के बाद में एक बार अपनी तैयारी को 100% दीजिए कि हमारा सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। ये पटवार एग्जाम आपको क्रैक करनी है, और इसके लिए ये विनायक परिवार आपकी सेवा में हरदम तत्पर रहेगा, हरदम तैयार रहेगा। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में हम देखें तो बेटा इसके दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक क्षेत्रफल से और एक आयतन से। हमारी पटवार एग्जाम में क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है। आयतन के केवल और केवल देखें तो हमारे पास घन, घनाभ और बेलन ही है। और क्षेत्रफल हमारा पूरा है, क्योंकि पटवारी डिपेंड ही क्षेत्रफल पर है। और इस क्षेत्रफल के अगर हम बात करें तो आज हम शुरुआत करें सबसे पहले वर्त की। बेटा जो वर्त है, इस वर्त को हम देखना चाहें तो ये एक जो गोल आकृति है ऐसी, ये वर्त है। इसके बारे में हम पहले अपन पूरी जानकारी लेते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे वर्त बना है। अब तक हमने केवल वर्त के क्वेश्चंस पढ़े होंगे, वर्त के फॉर्मूले पढ़े होंगे। ये फॉर्मूले आए कहां से, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये वर्त है, और इस वर्त में ये त्रिज्या है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। यानी मैं इसे कह सकता हूं ये वर्त की त्रिज्या है, त्रिज्या। और ऐसे ही अगर मैं इसको, इसी त्रिज्या को इस तरफ खींच देता हूं, ये तो ये वर्त का 2R है, जिसे हम व्यास बोल सकते हैं, व्यास। याद रहे कि जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जितना केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी होती है, ये त्रिज्या होती है। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, ये पूरा का पूरा व्यास होता है। अगर इस व्यास के समांतर कोई और रेखा खींच दी जाए, जैसे इधर ये, तो इसको बोला जाता है बेटा जीवा। वैसे इस जीवा से संबंधित हमारे पिछली बार सवाल आया था कि एक वर्त की दो जीवाएं हैं, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो। तो अभी हम ये भी बताएंगे, जीवा और त्रिज्या का कोई भी सवाल आए, वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बताएंगे आगे। ये व्यास है। और याद रखिए, जो ये चारों तरफ की ये आकृति आप देख रहे हैं, ये जो गोल घेरा है, इस गोल घेरों को बोला जाता है वर्त की परिधि, वर्त की परिधि। और जो वर्त की परिधि होती है, ये व्यास का पाई गुणा होता है। यानी व्यास को अगर पाई से गुणा कर दिया जाए तो वर्त की परिधि बन जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्त की परिधि होती है 2πr। वर्त की परिधि 2πr। बेटा पाई का इतिहास आपको जब अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा वहां बताया था। पाई क्षेत्र मापन के लिए, गोल आकृतियों के लिए आर्यभट्ट ने दिया था। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे जिसमें भी पाई का इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन यहां याद रखिए पाई यानी 2πr, वर्त की परिधि। एक होता है इस पूरे का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल,
तो वर्त का क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करना चाहे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आया कहां से, मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जैसे मान लो पूरा वर्त है, इसके मैं 2 टुकड़े कर लेता हूं तो आप कहेंगे सर अर्ध अर्धवर्त 2 बार बन जाएंगे। ये 2 बार अर्ध अर्धवर्त बन गए। मैं क्या करता हूं, इसके बहुत छोटे अनंत छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेता हूं। ऐसे बहुत छोटे टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देता हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ऐसे। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो गोल घेरा था पूरा का पूरा, ये पूरा गोल घेरा क्या था, तो आप कहेंगे सर वर्त की परिधि थी। और वर्त की परिधि क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर होता है। अगर पूरा घेरा 2 पाई आर का है तो आधा घेरा यहां से जो यहां तक का घेरा है ये क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर पाई आर होता है। फिर इस घेरे की बात करूं मैं इसकी, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये भी पाई आर होता है। कैसे होता है, पूरा का पूरा जो वर्त है ये 2 पाई आर था परिधि, तो आधी परिधि की बात की हमने इसकी तो ये पाई आर हो गया। इधर वाले की बात की तो ये भी पाई आर हो गया। पाई आर ये है, पाई आर ये है, पाई आर और पाई आर कितने पाई आर हो गए, 2 पाई आर हो गए। ये क्या है ये, तो आप कहेंगे सर यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है, आर है। क्लियर। एक बात बताओ, अगर मैं इसका एक छोटा टुकड़ा उठाता हूं, ये देखो बेटा ऐसी इतना छोटा कर दिया है इनको यहां पे कि ये जो गोल आकृति गोल न दिख सीधा दिखना लग जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। और एक टुकड़े को उठा के मैं यहां पर इस प्रकार से सजा देता हूं। यहां पर इसका टुकड़ा उठाया सीधा रख दिया और एक टुकड़ा इसका उठाता हूं उल्टा रख देता हूं ऐसे। तो इसका टुकड़ा जो सीधा है और इसका उल्टा है, ऐसे ही फिर मैं इसका नंबर लेता हूं वापस, यहां रख देता हूं, फिर यहां रख देता हूं ऐसे, फिर यहां रख देता हूं ऐसे वापस। मतलब एक टुकड़ा, दोनों का एक एक टुकड़ा मैं उल्टा सीधा करके रख रहा हूं ऐसे। ऐसे आप देखेंगे कि जब इसका एक टुकड़ा ऐसे रखेंगे और इसका एक टुकड़ा उल्टा रखेंगे तो ये एक ऐसी आकृति हमारे सामने बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर इसके सारे टुकड़े ऐसे रखे गए हैं, ऐसे सीधे सीधे, ये जो टुकड़े हैं ये वाले ये सीधे रखे गए हैं, ये जो मान है ये पाई आर। आपको यहां पर इसके उल्टे रखे गए, इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी क्या रहेगी, तो आप कहेंगे ये भी पाई आर। अच्छा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये आर है, त्रिज्या है। आप मुझे एक बात बताओ कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत बन जाता है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका मैं पढ़ना चाहूंगा क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल हो गया, लंबाई तो हो गई पाई आर और चौड़ाई हो गई आर। तो पाई आर को आर से गुणा किया तो पाई आर स्क्वायर। ये दिमाग में रखो। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे बता दिया। फिर देखो वर्त का क्षेत्रफल, इसी वर्त में हमारे सामने आ जाए कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इतने ते का। तो बेटा ये क्या है, ये तो ये वाला। तो आप कहेंगे सर ये जो आपने सांप बना दिया है आप लोगों के लिए, नाग और नागिन दोनों बनाए हैं ये, तो इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा है, जिसके लिए आपको ये नाग नागिन बना दिए ना, वो ये है त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड के भी 2 पार्ट हम डिवाइड करेंगे। एक तो होती है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और एक होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका, त्रिज्यखंड का। तो देखो चाप की लंबाई होती है और एक क्षेत्रफल होता है। चाप की लंबाई की बात करें तो बेटा ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नागिन वाला पार्ट है, तो नागिन में सपेरा, ये वाला पार्ट
चाप की लंबाई कहलाता है। मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो नागिन है जो आपने ये वाले ली है, ये परिधि का हिस्सा है या क्षेत्रफल का? तो आपका दिमाग कहेगा सर ये तो परिधि का हिस्सा है। पूरी की पूरी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं? इसको मैं कोण नाम दे देता हूं थीटा। अच्छा, पूरी की पूरी परिधि कैसे ज्ञात करते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर। पूरी परिधि ज्ञात करते हैं 2 पाई आर। अगर हमने 2 पाई आर लिख दिया तो 2 पाई आर का मतलब तो ये पूरा की पूरी लंबाई आ गई, और हमें चाहिए कितनी सी? ये वाली। तो पूरी परिधि में से हमें कौन सा पार्ट चाहिए? तो आप कहेंगे केवल थीटा थीटा का पार्ट चाहिए। तो 2 पाई आर में से हमें चाहिए कितना? थीटा। ये थीटा कितने डिग्री में से चाहिए? तो एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। इसका मतलब चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अगर 2 यहां है और मैं इसका भाग दे देता हूं 360 में, तो आप कह देंगे सर ये 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब पाई आर थीटा बटा 180 क्या है? ये चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो पाई आर थीटा बटा 180। क्लियर? एक चीज और आया करती है, रेडियन वैल्यू। रेडियन वैल्यू और चला करती है और अक्सर पटवारी में ये सवाल पूछे जाने लगे। तो रेडियन वैल्यू क्या होती है, इस पर भी फोकस डालते हैं। अगर कोई भी डिग्री होती है, कोई भी डिग्री वैल्यू होती है या वास्तविक वैल्यू होती है, उस डिग्री वैल्यू को 180 बटा पाई से गुणा किया जाए। उस डिग्री वाले वास्तविक वैल्यू को 180 बटा पाई से गुणा किया जाए तो किस में चेंज हो जाता है? रेडियन में चेंज हो जाता है। जैसे इसको हम रेडियन में चेंज करना चाहे तो गुणा कर देंगे हम 180 डिग्री बटे पाई से। अब आप 180 से यहां भाग दे दीजिए, पाई से भाग यहां दे दीजिए, आपके पास बचेगा आर थीटा रेडियन। ये जो चिन्ह है ये रेडियन का, मतलब जो चाप की लंबाई है वो होती है आर थीटा रेडियन। क्या होती है आर थीटा रेडियन बराबर? तो आप कहेंगे सर चाप की लंबाई। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया बेटा एक बार फिर ब्रेक करके देखना। क्षेत्रफल की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, याद करने की जरूरत नहीं होगी, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे आपने चाप की लंबाई को बनाया वैसे ही क्षेत्रफल बनाओ। चाप की लंबाई अगर परिधि का हिस्सा थी तो क्षेत्रफल किसका हिस्सा रहेगा? तो आप कहेंगे सर पूरे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी का ये जो पार्ट है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी पूरे क्षेत्रफल का ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे कि पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो पूरा हो गया, हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए? केवल थीटा का। तो थीटा और भाग किसका दे देंगे? 360 डिग्री का। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको भी रेडियन में बदलो, अभी बदल लेते हैं। तो रेडियन में बदलने पर आप कहेंगे सर इसको भी हम 180 बटे पाई से गुणा करेंगे, और पाई से तो पाई का भाग दे दिया, 180 का भाग यहां पर 2 बार दे दिया। आप कहेंगे सर हमारे पास रहा है आर स्क्वायर थीटा बाई 2 रेडियन। क्लियर? अगर मैं इसे थोड़ा और चेंज करना चाहूं तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर था यानी आर गुणा आर थीटा रेडियन बटे 2 लिख सकते। मुझे एक बात बताओ, जो आर थीटा रेडियन है ये किसकी वैल्यू है? एल की। एल की वैल्यू अगर आर थीटा रेडियन है तो क्या मैं इस आर थीटा रेडियन की जगह एल भी लिख सकता हूं? और इधर क्या है? आर, और यह क्या है? एल। तो इस बात को मैं यहां प्रूफ कर दूं कि क्षेत्रफल अगर यहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है आर एल
बाई 2। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है जिसमें त्रिज्या आपको दी गई है और चाप की लंबाई दी गई है, ये दिया गया हो और ये दिया गया हो, थीटा नहीं दिया गया हो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाता है RL/2। ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे कर लेना कि क्षेत्रमिति पढ़ाई किसने? RL सर ने, यानी RL/2। क्लियर? देखो फिर आगे इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। ये एक और फॉर्मूला होता है बेटा, बड़ा खूबसूरत है, देखना आप। इसके बाद में चला करता है ये वर्त और ये त्रिज्य खंड, ये R है दोनों, और ये जो मान है ये चाप की लंबाई और इसके बीच का भाग, जिसको मैं काली काली लाइन से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि अब मैं गोरी तो बना नहीं सकता यहां पे। तो ये जो काली काली लाइन से मैं डिनोट किया, ये वाला पार्ट, इसका नाम होता है लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड। और आपसे पूछ लेता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप ये कहेंगे कि सर गड़बड़ हो गया मामला, हमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो पूरे के पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तो आप कहेंगे सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? लघु वर्तखंड का। वादा ये हुआ था कि सर सारी चीज समझानी है, रटानी एक भी नहीं है। तो देखो मुझे ये बताओ कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले किया था πr² θ/360। अब किसकी बात आ गई? त्रिभुज की। 2 मिनट ले लूं? मुझे पता है बहुत सारा टाइम है आपके पास मेरे लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई ये होता है। काम की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, ध्यान से सुन लेना। एक त्रिभुज यहां से लेते हैं हम, ये वाला, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसके सामने वाला A, इसके सामने वाला B और इसके सामने वाला C। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके में ये डाल देता हूं, एक लंब डाल दिया, इसको मैं H से डिनोट कर देता हूं, H। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो ये तो आधार हो गया और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। इसका मुझे बताओ बेटा क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? किसका? त्रिभुज का। तो आप कहेंगे सर आधार गुणा ऊंचाई A गुणा H गुणा 1/2, यानी 1/2 गुणा A गुणा H। ठीक, याद करो 10वीं क्लास की वो बात, सर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे, बाकी सब कुछ भूल गए, लेकिन एक चीज आज भी याद है, लाल बट्टा कक्का, लालू काका। वो त्रिभुज में लागू होता है, लाल बट्टा कक्का। इस लाल बट्टा कक्का से मैं आपसे ये पूछता हूं कि बेटा साइन बी का मान बताओ। साइन बी का, जिन बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं बैठे, जरूरी नहीं कि समझो, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। ये इसलिए क्योंकि हमारे वीडियो को एसएससी सीजीएल मेंस तक के बच्चे देखते हैं, इसलिए जरूरी है कि मैं सारी चीज साथ लेके चलूं। साइन बी का मान बताओ। तो आप कहेंगे सर साइन बी का मान ज्ञात करना है तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब तो क्या हो गया हमारा? H, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण क्या हो गया? C। मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि साइन बी का मान हो गया H/C। अगर C को इधर ले आया तो C साइन B बराबर क्या हो गया? H। कुछ समझ में आया? मैंने साइन B लिया इस त्रिभुज में,
साइन बी का मान हो गया एच अपॉन सी। सी को मैं इधर ले आया तो सी साइन बी इज इक्वल टू एच, यानी एच की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहेंगे सर सी साइन बी हो गई। अगर सी साइन बी एच की वैल्यू है तो इस एच को मैं यहां पर रख देता हूं, और इस एच को मैंने यहां रखते ही मेरे पास इसका मान हो जाएगा, लिख देता हूं, 1/2 गुणा ए सी साइन बी, 1/2 ए सी साइन बी। अगर आपको ये पूरी गणित समझ में नहीं आई है कि सर ने क्या कर दिया, तो बस इतना सा दिमाग में रख लेना कि अगर कोई भी त्रिभुज हमें दिया गया है, ये त्रिभुज हमें दिया गया है ऐसे, ये थीटा है, ये अक्ष है और ये वाई है। अगर कोई 2 7 वाली भुजा दी गई है और बीच का कोण दिया गया है ना, तो इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 एक्स वाई साइन थीटा। समझ में? 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इधर आओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ऐसा त्रिभुज आपको यहां देखने को मिल रहा है, 2 भुजा दी गई है और बीच में क्या दिया गया है, थीटा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स वाई की जगह आर आर है, आर स्क्वायर, और कौन सा थीटा है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यस और नो? समझ में आया? चलो फिर आगे मिटा दे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अभी हमने त्रिभुज के फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसकी बात की है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक सवाल हमारी एग्जाम में आ जाए, मान लो ऐसा सवाल आ जाए, यदि कोई दो त्रिभुज जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है, तो बताओ दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर बनाए गए वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर बनाए गए वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझो कोई दो वर्त है, 2 वर्त जिनकी त्रिज्या इतनी इतनी है और दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़कर बनाए गए वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां अगर हम बात करें तो एक वर्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो आप लोग ये कहेंगे सर पहले का क्षेत्रफल निकालो, दूसरे का क्षेत्रफल निकालो। पहले का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहेंगे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। फिर दूसरे का आप कहेंगे सर पाई आर 2 का स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर हमारे पास कौन से का आ जाएगा, तीसरे का क्षेत्रफल। लेकिन आपको ये कहते तीसरे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या क्या हो, ऐसे पूछ लिया। तो तीसरे वर्त की त्रिज्या हमें पूछी है, तो पहला पाई आर स्क्वायर 1 का हो गया, दूसरा पाई आर 2 का स्क्वायर हो गया। इन दोनों का जोड़ेंगे और तीसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 3। ठीक, आप मुझे एक बात बताओ, क्या पाई बाहर ले लूं तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r3 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई दोनों के कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों के त्रिज्याओं का स्क्वायर इसकी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या 7 का 49, 24 का 576 बराबर r3 स्क्वायर। दोनों का योग हो गया 625 बराबर r3 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट, यानी r3 का मान कितना हो जाएगा, 25। यानी तीसरे वर्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास 25। मैं बहुत अच्छा सवाल लेता हूं जो हमारी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं फालतू के सवालों के बजाय जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, नए सवाल है, मैं उनको बता रहा हूँ। बाकी की पीडीएफ में मिल जाएगा या फिर आप यहाँ से हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक सवाल होता है कि एक आदमी किसी स्थान से चांद को देख रहा है, चांद को देख रहा है। उसकी आंख द्वारा चांद के लिए बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण 30 मिनट का है। उसकी आंख द्वारा बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण 30 मिनट का है। यदि आदमी ने एक सिक्का निकाला जिसका व्यास 2.2 सेंटीमीटर है, को आंख से अधिकतम कितनी दूरी पर रखे कि उसे चांद नजर ना आए? आंख से अधिकतम कितनी दूरी पर रखे कि उसे उसका चांद नजर ना आए? तो समझो, सवाल में कहना चाह रहा है कि एक आदमी किसी स्थान से चांद को देख रहा है। एक आदमी है, चांद को देख रहा है। सबका अपना अपना चांद होता है। आंख द्वारा चांद के लिए बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण 30 डिग्री का है। तो आप मुझे ये बताओ, यहां पर ये चांद हो गया ये, और आदमी यहां से इस चांद को देख रहा है। ये इसकी आंख से बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण हो जाएगा ये। यहां उसकी आंख है, ये मैंने उसकी आईब्रो भी बढ़ा दी। ये यहां से आदमी चांद को देख रहा है। आंख द्वारा चांद के लिए बनने वाला ऊर्ध्वाधर कोण 30 मिनट का है। 30 मिनट बता रहा है। 30 मिनट का मतलब होता है आधा डिग्री। बेटा याद रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। मैं घड़ी वाले मिनट की बात नहीं कर रहा, कोण की बात कर रहा हूं। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये आधा डिग्री का यहां कोण बन गया, आधा डिग्री, ठीक है। आदमी ने एक सिक्का निकाला जिसका व्यास 2.2 सेंटीमीटर है। जैसे आदमी ने सिक्का निकाला, आंख के सामने रखना चाहता है। पहले चांद को देख रहा था, फिर पता नहीं क्यों चांद को नहीं देख रहा है। हो गई होगी कोई ना कोई बात। देखो, आदमी ने एक सिक्का निकाला और कहां रख दिया? उसकी आंख के सामने रख दिया। बेटा एक बात बताओ, मैंने ये आधा डिग्री आपको दिखाने के लिए बनाया। वैसे आधा डिग्री बहुत छोटा होता है, ऐसे बिल्कुल दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है, ऐसे बिल्कुल पास पास में, तब आधा डिग्री बनता है। आदमी ने सिक्का यहां रख दिया और इस सिक्के का जो व्यास है ना, ये 2.2 है। कुछ बच्चे यह सोचेंगे सर यहां ये तो गोलाई में आ गया। गोलाई में आधा डिग्री में कोई खास गोलाई नहीं दिखाई देती, सीधा दिखाई देता है। ये 2.2 आपको ये पूछ रहा है कि ये दूरी कितनी है, जितनी दूरी पर जो मैंने आपके लिए नागिन बना दी ना, ये वाली दूरी कितनी। अब क्या करें बेटा, यहां से ले प्रकार और ये बढ़ा दिया। आप मुझे एक बात बताओ, अब चांद को भूल जाओ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में चांद को भुला देना चाहिए। चांद को तो भूल जाओ, और इसकी ये जो मान है ना, ये कितना है? तो आप कहेंगे सर 2.2 सेंटीमीटर है।
मैं आपसे कहूं कि इसका कोण कितना है तो आप कहेंगे आधा डिग्री है। क्या आपने ऐसा कोई सवाल पढ़ा है क्या कि एक वर्त हो और उसमें ये दो त्रिज्याएं हो, ये लंबाई आपको दी गई हो, ये कोण भी आपको दिया गया हो, ये कितना रह जाएगा? तो ये क्या है? वर्त की त्रिज्या। क्या दिया गया है हमें? चाप की लंबाई। क्षेत्रमिति में या आयतन में कोई भी सवाल जिसमें जो दिया गया है, जैसे चाप की लंबाई दी गई है तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिख दो, त्रिज्या अपने आप आ जाएगी। तो चाप की लंबाई क्या होती है? तो आप कहेंगे पाई आर थीटा बटा 180। सही। इसके बराबर लिखूंगा तो ये हो गया पाई। आर कितना है नहीं पता, थीटा कितना है तो आप कहेंगे सर 1/2 बटा 180। और इसके बराबर कितना है तो आप कहेंगे सर 2.2। आगे हल करना चाहूंगा। पाई है, पाई का मान मैं 22/7 गुणा आर गुणा 1/2 और 180 360 बराबर 2.2। सारी वैल्यू उधर ले जाऊंगा तो 2.2 गुणा 360 गुणा 7/22 किसका मान आ जाएगा? आर का। तो यहां हमने हल किया, 0 कैंसिल हो गया और 36 × 7 यानी 2 और 7 या 21 और 4 25 यानी 252 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वर्त की त्रिज्या है ना वो 252 सेंटीमीटर है, और जितनी वर्त की त्रिज्या है उतनी दूरी पर उसने वो सिक्का रखा है। यानी उसने कितनी सिक्का निकाला जिसका व्यास इतना है, इसे आंख से अधिकतम कितनी दूरी पर रखेगा तो आप कहेंगे 252 सेंटीमीटर। एक ऐसा ही सवाल मैं और लिखना चाहता हूं। देखिए यहीं पर सवाल यही है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कि क्षितिज कोण 45 मिनट का है और आदमी ने सिक्का निकाला जिसका व्यास 1.1 सेंटीमीटर है, 1.1 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसे आंख से अधिकतम कितनी दूरी पर रखे कि चांद नजर ना आए? तो वही बात आप ये देख रहे हैं कि यहां पर आदमी का वो चांद और यहां से वो देखना चाह रहा है और आदमी की ये उसकी आंख हो गई, आंख। आप मुझे ये बताइए कि कोण 45 मिनट का है। आपको अभी बताया कि सर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है। तो हमें 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री मानना है, तो 45 मिनट है तो कहेंगे 45/60 यानी 3/4। 3/4 डिग्री यहां लिख देते हैं कि ये 3/4 डिग्री का कोण है। एक सिक्का निकाला, सिक्का को यहां रख देता है। मैंने कोण थोड़ा ज्यादा बना दिया है, वैसे दिखने में 3/4 बहुत छोटा रहेगा। यहां से ये दूरी सीधी प्रतीत होगी। इसमें तो अब देखो अगर सीधी रखूंगा तो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, लेकिन 3/4 डिग्री में इतना छोटा मान होता है कि दूरी सीधी प्रतीत होती है। और अपन यहाँ पर एक वर्त बना लेते हैं। ये लो, आप मुझे ये बताओ कि ये आपको डिग्री मान 3/4 दिया गया है, ये 3/4 है और ये चाप की लंबाई है ये, और इस चाप की लंबाई का मान कितना है तो आप कहेंगे सर इसका मान है 1.1 सेंटीमीटर। ये डिग्री है, ये चाप की लंबाई है। क्या आपको ये त्रिज्या ज्ञात करनी है क्या? तो आप यहीं पर बता दीजिए कि पिछले सवाल की तरह क्या त्रिज्यखंड लेंगे? इस समय अब अपने चांद को बुला दो। त्रिज्यखंड लेंगे पाई आर थीटा बटा 180 बराबर में रखूंगा 1.1 सेंटीमीटर। पाई का मान 22/7 गुणा आर गुणा थीटा हो जाएगा 3/4 गुणा 180 बराबर 1.1। वास्तव में हल करना चाहे तो 4 गुणा 180 गुणा 7 को हम इधर ले जाएंगे और भाग दे देंगे 22 गुणा 3। तो ये सारी वैल्यू हमारी हट जाएगी यहां से। अब आर का मान ज्ञात करना है, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, 0 कैंसिल, 11 का 2 बार 6 6 18 7 21 21 के 84 सेंटीमीटर हमारा इसमें आर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मैं और खूबसूरत सवाल आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक बहुत खूबसूरत सवाल ये रहा। सवाल है, एक वर्ताकार मैदान की परिधि पर प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। तो वर्ताकार मैदान यहां ये रहा और इसकी परिधि पर
प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर ऐसे पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। यदि कोई दो पेड़ों के बीच बनने वाला क्षितिज कोण, यहां से ये केंद्र है और केंद्र से जो बनने वाला कोण है इसको क्षितिज कोण बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर कोण भी इसको कहा जाता है। बनने वाला क्षितिज कोण 30 मिनट का है। 30 मिनट माने आधे डिग्री का। आपको यहां एक बात बताना है, तो बताओ कि लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, ना ही तो परिधि यहां पूछी है और ना ही क्षेत्रफल पूछा है। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप मैथमेटिक्स में भी जा सकते हैं और बेसिक कर सकते हैं। बेसिक कैसे करेंगे? आधी डिग्री का कोण बना है तो आप कहेंगे सर आधा डिग्री का कोण जाते ही इस पेड़ से इस पेड़ तक आ जाते हैं, एक पेड़ तक दूरी। देखो बेटा, इसको आधार मान लिया, एक पेड़ काउंट किया तो आधा डिग्री, फिर अगला एक और यानी दो पेड़ों के बाद में 1 डिग्री, 3 पेड़ों के बाद में 1.5 डिग्री। तो आधा डिग्री में एक पेड़ आता है तो आप 1 डिग्री में कितने पेड़ बना देंगे? तो आप कहेंगे सर 2। तो फिर 360 डिग्री में कितने पेड़ बना देंगे? तो आप कहेंगे 720। तो बनने वाले पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 720। ऐसे एक खूबसूरत सवाल लिखता हूं, वीडियो पॉज करके आप खुद हल करेंगे कि वर्ताकार मैदान के प्रत्येक 20 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। दो पेड़ों के बीच बनने वाला क्षितिज कोण 45 मिनट का है। तो बताओ लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या क्या होगी? कैसे बता सकते हैं? अगर इस सवाल का सही उत्तर निकालने हैं, मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। ए ऑप्शन है 360, बी ऑप्शन है 420, सी ऑप्शन है 720 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगर आप इस सवाल को कर सकते हैं तो करके कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। आगे के लिए ये सर्किल है, अभी इसको पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपनी क्षेत्रमिति, फिर त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सारी चीजें हम अपने इस विनायक क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तैयार करेंगे। धन्यवाद।